Yeah, good afternoon everyone. This is the continuation video of exercise 6.4. Yesterday we were doing second question. That is second question only. I am starting it from the beginning. Second question says diagonals of a trapezium ABCD with AB parallel to CD intersect each other at the point O, and if AB is equal to 2CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. क्लास ये एक ट्रेपेजियम है आपके सामने जिसमें AB और CD पैरेलल हैं और AB जो है ट्वाइस ऑफ CD गिवन है. मैंने फिगर भी तभी ऐसे बनाया है, AB साइड को बड़ा बनाया है. हमें फाइंड आउट करनी है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ AOB एंड COD. काफ़ी इजी है बेटा. पहले इन दोनों को आप सिमिलर कर दीजिए. आपके सामने है, ये दोनों पैरेलल हैं तो 3 = 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. आप चाहें तो यहाँ 5 और 6 भी दे सकते हैं. एंगल CDO एंड ABO आर ऑल्सो इक्वल. पर मैंने फिलहाल वर्टिकली अपोजिट लिया एक पेयर और एक पेयर ऑल्टरनेट इंटीरियर से ले लिया है. तो ये दोनों ट्रायंगल यहाँ जूम कीजिए, ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो गए हैं. मैं बार बार बता दूँ, ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए दो एंगल्स के पेयर इक्वल चाहिए इंस्टेड ऑफ साइड्स के पेयर. ठीक है ना. ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी मत बना देना. ठीक है ना. सिमिलैरिटी को, सिमिलैरिटी अलग चीज़ है, कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज़ है. राइट. सिमिलर का मतलब एक जैसे. तो ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बेटा. अब सिमिलर हो गए तो आप इसमें एरिया सिमिलैरिटी थ्योरम लगा सकते हैं, विच सेज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तभी एरिया सिमिलैरिटी लग सकती है, ऐसे नहीं लग सकती. अब यहाँ पर AOB और COD सिमिलर है तो एरिया सिमिलैरिटी लगा रहे हैं और सारी साइड्स में लगा सकते हो वैसे तो, पर मेन AOB और COD में लगानी है तो AB²/CD² ही चाहिए. ये कहाँ से आया है? एरिया का रेशियो इसके बराबर, एरिया सिमिलैरिटी थ्योरम से आया. आप चाहें तो बेटा AO²/CO² = BO²/OD² भी लिख सकते हैं, पर रिलेशन दिया हुआ सिर्फ AB और CD में, तो सिर्फ वहीं पर लगाओगे एक साइड पे तो ही काम बन जाएगा. तो AOB/COD जो है वो AB²/CD² आ गया. AB के प्लेस पे आप 2CD लिख सकते हैं, गिवन था आपको ध्यान है. AB की जगह लिखा 2CD, ये हो गया 2CD² / CD². 2CD² is 4CD²/CD². यहाँ जूम इन करो. CD² से CD² कैंसल, वी आर लेफ्ट विद 4/1. यानी कि जो रेशो फाइंड आउट करनी थी वो 4:1 आ गई. एक और डाउट है स्टूडेंट्स की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 5. तो ये पहले कर देते हैं आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 144, क्लास 10th NCERT says D, E and F are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. तो क्लास सबसे पहले आपको इसका फिगर बनाना है. एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, इसमें D जो मिड पॉइंट है वो है AB का और E जो मिड पॉइंट है वो है BC का और F जो मिड पॉइंट है वो है CA का. इन्हें ज्वाइन कर दीजिए आप. मैं मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9th में जो थी उससे इजीली ये प्रूव कर दूंगा. ठीक है. अब हमें फाइंड आउट करनी है रेशो DEF की और ABC की. वैसे आंसर गेस कर सकते हो शालीन, क्या होगी रेशो? DEF आपको ABC के कंपैरेटिवली क्या लग रहा है? 1/2 लग रहा है, 1/4 लग रहा है, 1/3 लग रहा है? 1/2 1/4 है. ध्यान से देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने बहुत सारे चैप्टर मिस किए हैं, शायद एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम में ही है ये. DEF आपको 1/4 नहीं लग रहा? अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ जाए आंखें बंद करके, अगर शेप तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा ये 1/4 था, ये देखो ना 1 2 3 4 ट्रायंगल से ABC मिल के बन रहा है. तो ये जो ट्रायंगल DEF का एरिया क्या होगा? 1/4 ऑफ ABC होगा. बगैर सॉल्व किए मैं बता देता हूँ. ठीक है. MCQ में आ सकता है. तो फिलहाल ये रेशो निकालनी है. गिवन में क्लास गिवन है, ये मिड पॉइंट है, पर मैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूंगा. मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसका मतलब है AD = DB. एक बेटा मुझे आपके D और O के साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है. प्लीज़ जब भी D बनाएं ऐसे थोड़ा सा बाहर निकाल दें, सो दैट आई कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन योर D एंड O. तो AD = DB = हाफ ऑफ AB है. और बोलिए BE = EC = हाफ ऑफ BC है और AF = FC = हाफ ऑफ AC है. बस इतना सा ही गिवन है बेटा जी यहाँ पर. अब जरा इसे प्रूव करते हैं.
वैसे तो ये क्वेश्चन है ना 4-5 तरीकों से होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आता है, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स में भी आता है क्लास 9 में, ट्रायंगल्स में तो नहीं आता। एनीवेज चलिए, मिड पॉइंट थ्योरम है जो कहती है डी और ई ना मिड पॉइंट्स हैं। मैं एक साइड का करके बता रहा हूँ, बाकी सिमिलरली करके लिख दूंगा मैं। देखो, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। बेटा एक साइड का मैं लिख रहा हूँ, बाकी सिमिलरली करके लिख दूंगा। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स में अगर मिड पॉइंट गिवन है तो उन्हें ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होती है। यहाँ पर डी और एफ मिड पॉइंट है, दो साइड्स हैं ए बी और ए सी उनके, तो इन्हें ज्वाइन करके लाइन बन रही है डी एफ, तो ये बी सी के पैरेलल भी होगी, ये वाली डी एफ बी सी के पैरेलल होगी और उसके हाफ के इक्वल होगी। यही मिड पॉइंट थ्योरम है, डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है ना, ये कहाँ से आया? 9th क्लास की मिड पॉइंट थ्योरम से आया। मेरा पास वीडियो भी बना पड़ा, अगर आप देखना चाहो। चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, उसके अंदर आपको मिड पॉइंट थ्योरम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अगर आप उसका प्रूफ देखना चाहते हो तो। फिलहाल ये आ गया डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी और डी एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है बेटा, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ओके, अब सिमिलरली तो मैं यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। अब डी एफ जो है पैरेलल बी सी के आ गई है and BE is a part of BC. BE is a part of BC, so BE is parallel to DF आ गई है। ठीक है, BE जो है पैरेलल आ गई DF के, और ये मिड पॉइंट थे बेटा और ये आपस में बराबर है, तो BE और DF भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, क्योंकि ये जो E है ना इसका मिड पॉइंट है, राइट। तो DF और BE इक्वल आ गई। अब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर क्लास 9th में एक प्रॉपर्टी है कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड इक्वल, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी है और इक्वल भी है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये सबसे इजी मेथड है जिससे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये हमारा बी ई एफ डी जो है वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और बेटा ध्यान से देखो, ED इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। ED जो है वो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ में भी डिवाइड करता है डायगोनल जो होता है। तो कहने का मतलब है ये जो एरिया आया है BDE का और DFE का, ये एरिया बराबर होगा, ये पैरेललोग्राम वाले चैप्टर में ही है ये थ्योरम कि डायगोनल डिवाइड करता है, और ये पैरेललोग्राम इसका हाफ के इक्वल होगा DFE BD, राइट। तो BDE और DEF का एरिया बराबर आ गया। अब बाकी शालीन इसे नंबर दे देना, अब बाकी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली करके लिख देना। सिमिलरली एरिया ऑफ DEF इक्वल टू, गेस करो अब, ये और ये बराबर है DEF का और EFC का, ये बराबर है और ये बराबर है। ये हैशटैग बनाया है, ये अपना, या ये नहीं लिखना, ये लिख लो, क्योंकि जो पास एडजेसेंट होते हैं ना वही हो पाते हैं। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे ही DEF जो है वो ADF के बराबर है। बस अब कुछ मत करो। अगर ये चार, इसका कहने का मतलब है ये चारों एरिया बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली इससे बाय 2 and 3 and 4 से। देखो ये बड़ी कॉमन सी बात है, ये चारों मान लो एरिया बराबर है x x x x, तो ये पूरा कितना हो गया 4x हो गया, तो x इज 1/4 ऑफ 4x। तो हम ये कह सकते हैं इनसे कि भाई DEF का जो एरिया है वो 1/4 है किसके, पूरे ABC के एरिया के। तो आपसे रेशो पूछी गई थी DEF की और
ए बी सी की, तो वो रेशो 1:4 आती है क्लास. Class, we'll discuss more typical questions of this exercise in our next video. Thank you.